वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और हम है एक्सरसाइज 5.11 पे। ये है एक्सरसाइज 5.11 का लास्ट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। ये है 8th पार्ट। इसे भी वायलेट करेंगे और इसे भी लॉग से ही करेंगे। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर कॉस एक्स प्लस डिफ्रेंसीशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसे आप चाहें तो डिवीजन रूल से भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसे लॉग से करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे लेंगे टेकिंग लॉग। सबसे पहले तो हम इसे लेट कर लेंगे एक्स टू द पावर कॉस एक्स बी इक्वल्स टू टी एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू जेड। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे टेकन लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। तो इसको मैं दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसको डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में। तो ये हो जाएगा लॉग टी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, जिसकी वैल्यू आएगी कॉस एक्स लॉग एक्स। जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है वो है log a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log a। इसके बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 बाई टी डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे cos x फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x सेकेंड फंक्शन प्लस log x और डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे cos x का यानी सेकेंड फंक्शन का। ये है प्रोडक्ट रूल। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी मेंशन करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। ये है हमारा प्रोडक्ट रूल। तो देखते हैं हमारा सिंप्लीफाई होकर आंसर क्या आता है। तो हमारा सिंप्लीफाई होकर आंसर आएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टी यानी कि एक्स टू द पावर कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंसीशन 1 अपॉन एक्स प्लस log x और cos x का डिफ्रेंसीशन sin x विद अ माइनस साइन। तो ये हमारे पास आंसर आया। हम दोनों फॉर्मूलेज यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, ये पहला। दूसरा था डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। ये दो फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं। इसके बाद हम z को भी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो log z होगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। तो अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे मैं log m अपॉन n से सॉल्व करूँगी। तो ये log z की वैल्यू हो जाएगी log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। अगर आप सोच रहे हैं ये कैसे आया, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। log m अपॉन n की वैल्यू होती है log m माइनस log n। तो इस तरह ये लिख लेंगे। उसके बाद हम इसे कर देंगे डिफ्रेंशिएट। ये हो जाएगा 1 बाई जेड डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर को हम 2x लिख लेंगे। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस यहाँ पे भी लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन ये x का टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ भी 2x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो हम इस तरह से मेंशन कर लेंगे। यहाँ से हमारे डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यानी कि डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा। z की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप 2x कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में 2x। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ये एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा फाइनल आंसर हम देखते हैं क्या आएगा। हमारा फाइनल आंसर आएगा ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा -2, इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -4x होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो ये आप डिवीजन रूल से भी चेक कर सकते हैं, आपका सेम आंसर आएगा।
तो हम ये दोनों वैल्यूज़ जो हमारी आई हैं ये हम फर्स्ट स्टेप में मेंशन कर देंगे। हमारी दोनों वैल्यू आई हैं वो मैं इसमें पुट कर दे रही हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर कॉस एक्स, पहली वैल्यू आई थी हमारी कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन हमारा आया था -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। सो दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th में इसका सोल्यूशन यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, जो कि हमारे वीडियो नंबर 2 में है एक्सरसाइज 5.11 के, तो आप वो देख सकते हैं। तो जब हम dy बाई डी एक्स यहाँ पर लिखेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, जो कि होगा log x टू दी पावर cos x, ब्रैकेट में हमारे पास होगा cos x अपॉन x log x माइनस साइन x, और यहाँ पे होगा log x इस तरह से। और इसका डिफ्रेंसिएशन अभी जस्ट हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10th के 8th पार्ट में, जिसका सोल्यूशन आया था -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दोनों साथ साथ करना है। तो ये हमें दिया हुआ है, हम एक काम करेंगे, हम इसमें लॉग ले लेंगे ऑन बोथ द साइड्स, तो मेंशन कर देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। तो जब दोनों साइड में हम लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा log x टू दी पावर y टू दी पावर x इज इक्वल्स टू log a टू दी पावर b। इसे हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा log x टू दी पावर y प्लस log y टू दी पावर x इज इक्वल्स टू log a टू दी पावर b। अगर आप सोच रहे हैं ये आया कैसे, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था log mn, यानी कि जब दो मल्टीप्लिकेशन में है तो ये ब्रेक हो जाता है log m प्लस log n में, और इसी के साथ साथ इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा y log x प्लस x log y इज इक्वल्स टू log a टू दी पावर b। आप चाहें तो b log a भी लिख सकते हैं, बट इनका डिफरेंशिएशन 0 ही होना है, इसलिए मैंने ऐसे ही लिखा है। तो ये हो जाएगा log a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू n log a। इसके बाद हम इसे कर लेंगे डिफरेंशिएट, तो हमारे पास इसे प्रोडक्ट रूल से हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0, तो वो हम डायरेक्टली लिख लेंगे। और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे प्रोडक्ट रूल, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा y log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स प्लस x log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, और उसके बाद इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है तो dy बाई डी एक्स भी आएगा प्लस log y, और dx बाई डी एक्स की वैल्यू होती है 1, तो वो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल। यहाँ से हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले हम मेंशन करेंगे log x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स के टर्म्स को एक तरफ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा log x माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी दिस इज प्लस, इज इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म्स इधर माइनस में जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस log y, माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे प्लस y अपॉन एक्स, और इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो हमारे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम x को एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स log y प्लस वाई होल अपॉन एक्स। ये वहाँ पे अगर हम कॉमन ले लेंगे y को एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा y log x, जब इधर आएगा तो ये होगा रेसिप्रोकल, तो हम ये नीचे लिखते हैं y log x प्लस x, और ये ऊपर चला जाएगा y, तो ये होगा हमारा आंसर। लेकिन आपकी बुक में इसे इस तरह लिखा हुआ है
तो आप इस तरह लिख लीजिए x log y प्लस y होल अपॉन y log x प्लस x एंड दिस विल बी योर आंसर। के सेकेंड पार्ट में भी हमें सिमिलरली वैसे ही करना है। सबसे पहले हम इसे करने वाले हैं डिफरेंशिएट, तो हम मेंशन करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर y प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y टू द पावर x इज इक्वल्स टू लॉग a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, हम x टू द पावर y को लेट कर सकते हैं t के इक्वल एंड y टू द पावर x को लेट कर सकते हैं z के इक्वल, और उसके बाद हम ले लेंगे log ऑन बोथ द साइड्स। तो मेंशन करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स। तो जब हम log लेंगे तो ये हो जाएगा log t इज इक्वल्स टू log x टू दी पावर y, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा log t इज इक्वल्स टू y log x। जो फॉर्मूला हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं वही यूज़ किया है हमने, log a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू n log a। इसके बाद हम इसे कर लेंगे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ log x सेकेंड फंक्शन प्लस log x और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमने अप्लाई किया है प्रोडक्ट रूल, तो हम वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल मेंशन कर दिया। इसके बाद हम इसमें फाइनल आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ से जब हम डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा t की वैल्यू थी x टू द पावर y, तो वो हम लिखेंगे, ये हो जाएगा y log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x, यहाँ पे हो जाएगा dy बाय dx। तो ये dt बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे फॉर्मूले जो हमने यूज़ किए हैं, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 बाय x। इसके बाद हमने y टू द पावर x को z लेट किया था, इसे भी हम log लेंगे ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा log z इज इक्वल्स टू log y टू द पावर x। तो ये हो जाएगा log z इज इक्वल्स टू x log y, और ये भी सेम फॉर्मूले से किया है, यानी कि log a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log a। इसके बाद हम इसे भी डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल जाएगा 1 बाय z डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि log y प्लस यहाँ पे होगा log y और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि x। ये हमने क्या प्रोडक्ट रूल मेंशन करना है, d बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो हम सॉल्व करके डी जेड बाई डी एक्स की भी वैल्यू लिख लेंगे, तो यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी z यानी कि y टू द पावर x ब्रैकेट में x log y का डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से होगा 1 अपॉन y, और यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा log y और dx बाई डी एक्स होता है 1। जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वो है d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 बाय x। इसके बाद हम dt बाई डी एक्स यानी कि ये और dz बाई डी एक्स यानी कि ये, इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। इनिशियल पार्ट था और हमने इन दोनों का डिफरेंशिएशन अभी निकाल लिया है, तो हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वाई आया x टू द पावर y ब्रैकेट में y बाय एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स। y टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आया y टू द पावर x ब्रैकेट में x अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस log y, और ये पूरा टर्म है इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसमें से dy बाई डी एक्स वाले टर्म एक साइड लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x टू द पावर y log x dy बाई डी एक्स
प्लस वाई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स। तो ये डी वाई बाय डी एक्स वाले टर्म एक साइड हो गए, इक्वल्स टू ये वाई टू दी पावर एक्स, ये माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई टू दी पावर एक्स लॉग वाई, और ये वाला टर्म भी इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, इसे हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा प्लस एक्स टू दी पावर वाई वाई बाय एक्स। कुछ इस तरह से ये आएगा, और इसके बाद हम डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा एक्स टू दी पावर वाई लॉग एक्स प्लस, अगर आप यहाँ देखें तो ये है y और ये है y टू दी पावर x, तो ये हो जाएगा y टू दी पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू माइनस ये है y टू दी पावर x लॉग y प्लस यहाँ पे भी सेम चीज़ x टू दी पावर y माइनस 1 y। तो यहाँ से आप dy बाई डी एक्स की इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस कॉमन, यहाँ पे होगा y टू दी पावर x लॉग y प्लस एक्स टू दी पावर y माइनस 1 y होल अपॉन ये पूरा टर्म आ जाएगा डिनोमिनेटर में एक्स टू दी पावर y लॉग x प्लस y टू दी पावर x माइनस 1 x, एंड दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड पार्ट में भी हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1 का डिफ्रेंसिएशन होगा 0। इसके बाद हम लेट कर लेंगे x टू दी पावर x को t एंड y टू दी पावर x को z। वैसे तो इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन हम पहले पढ़ चुके हैं, बट एक बार मैं फिर से कर देती हूँ, आप चाहें तो पिछला वीडियो भी रेफर बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इसे लेट करेंगे उसके बाद हम लेंगे log ऑन बोथ द साइड्स, तो हम मेंशन करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स। आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, सारे स्टेप्स मेंशन करने हैं। दो हिस्सों में इसे डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा log t इज इक्वल्स टू log x टू दी पावर x। इसे आप लिख सकते हैं x log x, जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है उससे, यानी कि log a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू n log a। के बाद आप इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन से हो जाएगा 1 बाई टी dt by dx is equals to first function differentiation of second function plus second function और differentiation of first function। मेंशन करेंगे आप प्रोडक्ट रूल, यानी कि d by dx of uv is equals to u dv by dx plus v du by dx। तो ये है हमारा प्रोडक्ट रूल, इसको आप सिंप्लीफाई करके dt बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से dt बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, ये t जाएगा इधर, यानी कि x टू दी पावर x, क्योंकि हमने x टू दी पावर x को t लेट किया था। ब्रैकेट में हो जाएगा x log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x, और dx बाई डी एक्स की वैल्यू होती है 1। ये x और x कैंसिल हो जाएगा, पहले मेंशन करेंगे log x के डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि dt बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी x टू दी पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो ये हमारे dt बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद यहाँ से भी हम dz बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखते हैं क्या करना है। जब log लेंगे तो ये हो जाएगा log z इज इक्वल्स टू log y टू दी पावर x, ये हो जाएगा x log y, किस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से, यानी कि log a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log a। वैसे तो आपको ये काफ़ी रेपिटेटिव लगता होगा कि मैं बहुत सारे फॉर्मूलेज लिखती हूँ, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट ऑल द फॉर्मूलेज। तो यहाँ पे मैंने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये है प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मेंशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। यू और वी एक्स के फंक्शन है, मैं बार बार रिपीट करती हूँ। ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड, यानी कि वाई टू द पावर एक्स। ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स लॉग वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स
प्लस लॉग वाई। तो यहाँ से देखते हैं इसे सॉल्व करके क्या वैल्यू आती है। उससे पहले हम मेंशन करेंगे log x का डिफरेंशिएशन, dy dx ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1/x। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके dz बाय dx की वैल्यू आती है y टू द पावर x ब्रैकेट में x अपॉन y dy बाय dx प्लस log y। तो ये दोनों वैल्यूज जो हमारी आई हैं इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में अपनी पुट कर देंगे और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या है। जब हम dt बाई dx और dz बाई dx की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा x टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। यहाँ पे y टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन आया था, y टू द पावर x ब्रैकेट में x अपॉन y dy बाई dx प्लस लॉग y। तो यहाँ से हमें निकालनी है dy बाई dx की वैल्यू, तो इसको हम इधर ही रखेंगे, यानी कि y टू द पावर x अपॉन y dy बाई dx को हम इधर ही साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स हम इधर ले जाएंगे, यानी कि x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x इधर आएगा, और जब इधर आएगा तो एक माइनस साइन भी लग जाएगा। साथ ही साथ ये y टू द पावर x लॉग x भी इधर आएगा, तो माइनस साइन के साथ ही आएगा, तो माइनस y टू द पावर x लॉग y। और इसके बाद यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी dy बाई dx। आप देख सकते हैं कि ये है y टू द पावर x माइनस 1, तो अगर आप चाहें तो ये हो जाएगा y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। ये हो गया x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस y टू द पावर x लॉग y। अब ये पूरा टर्म अगर मैं इधर नीचे लिखना चाहूँ तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस y टू द पावर x लॉग y होल अपॉन y टू द पावर x माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन विद x, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन 12th का 4th पार्ट, इसमें भी हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हम लिख लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू दी पावर y इज इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y का डिफ्रेंशिएशन तो dy बाय dx, इस तरह लिख लेंगे। इसके बाद हम इसे लेट कर लेंगे, लेट साइन x टू दी पावर y इज इक्वल्स टू t, और इसके बाद हम ले लेंगे log ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स। जब हम दोनों साइड में log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log t इज इक्वल्स टू log साइन x टू द पावर y, ये हो जाएगा y log साइन x के इक्वल बाय यूजिंग फॉर्मूला log a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log a, सिंपल सा फॉर्मूला। इसके बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमारी dt बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 1 बाई t dt बाई dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये था हमारा प्रोडक्ट रूल, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल था। यहाँ से हम डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है टी, यानी कि साइन एक्स टू द पावर वाई, ब्रैकेट में आएगा y, log का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाय x, यहाँ पे x की जगह है साइन x, तो ये हो जाएगा होल अपॉन साइन x। चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन x को, तो साइन x प्लस log साइन x। जितने भी डिफ्रेंशिएशन के रूल हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं वो हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मेंशन करेंगे सबसे पहले 1 बाय एक्स। दूसरा डिफ्रेंशिएशन जो मेंशन करेंगे वो है साइन एक्स का, यहीं पे मेंशन कर देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स के इक्वल, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं क्लियरली आ जाएगी साइन एक्स टू दी पावर वाई, ब्रैकेट में वाई। इस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स
dy बाय dx। तो अब ये dt बाय dx की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे। तो हमारी फाइनल वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जब हम ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin x टू द पावर y ब्रैकेट में y cot x प्लस log sin x dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx। तो जब ये हमारी वैल्यू आ गई तो हम dy बाय dx के सारे टर्म एक तरफ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा sin x टू द पावर y, यहाँ पे हो जाएगा log sin x, ये -1, ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे था 1 माइनस, ये हो जाएगा sin x टू द पावर y, यहाँ पे था मल्टीप्लिकेशन में y cot x। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से अगर आप dy बाई dx की वैल्यू निकालना चाहें तो dy बाई dx की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर y मल्टीप्लाइड विद y cot x। ध्यान दीजिएगा ये पावर में है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, अपॉन में ये पूरा टर्म, यानी कि साइन x टू द पावर y log sin x माइनस 1। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो ये है 12th का 5th पार्ट। वैसे तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि हम लॉग लेने वाले हैं, तो आपको क्लियर हो गया कि हम इसमें लॉग लेके सॉल्व करेंगे। बट लेकिन अगर आप चाहें तो इसे प्रोडक्ट रूल इधर लगा के और इधर एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन करके भी इजीली कर सकते हैं। तो आप वैसे भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क है एक तरह से। मैं इसे लॉग लेके सॉल्व करके बताती हूँ। तो जब आप इसमें लॉग लेंगे ऑन बोथ दी साइड्स तो हो जाएगा log एक्स वाई इज इक्वल्स टू log e टू द पावर x माइनस वाई। तो ये हो जाएगा log x प्लस log y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, और ये हो जाएगा log e। और अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला है तो ये है log mn, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में है अगर दो चीज़ें तो log m प्लस log n में वो ब्रेक हो जाता है। एक चीज़ और जो हमने यूज़ की है वो है log a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log a। एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखनी है वो है इस क्वेश्चन में कि log e की वैल्यू होती है 1, ये आपको याद होना चाहिए एज अ मैथ्स स्टूडेंट। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसे मैं यहाँ पे x माइनस वाई के इक्वल लिख देती हूँ क्योंकि ये 1 के इक्वल है। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय x 1 बाय वाई dy बाय dx इज इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाय dx। तो देखिए कितना इजीली हो गया, आपको कोई भी ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं करना पड़ा। तो पहले यहाँ पे फॉर्मूलेज मेंशन कर देते हैं। एक ही फॉर्मूला वैसे हमने यूज़ किया है जो कि है dy बाय dx ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 बाय x, और यहाँ y का डिफ्रेंशिएशन में हमने log y का डिफ्रेंशिएशन में हमने इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन यूज़ किया है। तो dy बाय dx से जब सारे टर्म्स एक तरफ लाएंगे तो dy बाय dx आप देख सकते हैं कि ये 1 बाय y प्लस 1 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय x। तो यहाँ से dy बाय dx की हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई होल अपॉन वाई इज इक्वल्स टू x माइनस 1 होल अपॉन x। तो यहाँ से हम dy बाय dx की वैल्यू निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो dy बाय dx की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन x, ये वाला यहाँ ब्रैकेट में है x माइनस 1 और यहाँ ब्रैकेट में है 1 प्लस y, एंड दिस विल बी आवर आंसर। 6th पार्ट में आप देख सकते हैं कि आपको cos x टू दी पावर y और cos y टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना है और dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। इसमें हम एक काम करेंगे क्योंकि दोनों तरफ हम इजीली लॉग ले सकते हैं, तो हम इसमें सेपरेटली लॉग लेने की बजाय हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं और इसमें कोई सब्सटीट्यूशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। जब हम लॉग ले लेंगे तो हो जाएगा log cos x टू दी पावर y इज इक्वल्स टू log cos y टू दी पावर x। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y log cos x इज इक्वल्स टू x log cos y। ये आया कैसे, log a टू दी पावर n log a के इक्वल होता है। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट रूल तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा बहुत इजीली। तो हम प्रोडक्ट रूल से इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि log cos x डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि लॉग कॉस वाई प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग कॉस वाई डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी एक्स बाय डी एक्स। इन दिस केस यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रोडक्ट रूल, डी बाय डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाय डी एक्स। तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया हमारा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी y, लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/x, x की जगह है cos x तो 1/cos x, चेन रूल से डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x प्लस लॉग cos x, यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x, फिर से लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1/cos y हो जाएगा यहाँ पे, और इसके साथ यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos y प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग cos x, और dx बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 तो मेंशन नहीं करेंगे। फॉर्मूला मेंशन करेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x का, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x होता है 1/x। एक और फॉर्मूला मेंशन यहाँ पे डायरेक्टली कर देंगे जो कि है cos x के डिफ्रेंसिएशन का। cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x, तो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू तो y माइनस साइन अपॉन कॉस हो जाएगा माइनस tan x, ये हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, प्लस लॉग cos x dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे भी cos y का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन y, तो ये जगह माइनस साइन अपॉन कॉस tan y, और क्योंकि y भी है तो यहाँ पे इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन होगा, यहाँ पे मेंशन करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस लॉग cos x। अब आपको dy बाई डी एक्स के टर्म एक साइड लिख लेने हैं, तो यहाँ पे जब आप एक तरफ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा log cos x, यहाँ पे इधर हो जाएगा तो प्लस x tan y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू log cos x, ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस y tan x। dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये टर्म ऐसे ही लिख लेना है, यानी कि log cos x प्लस y tan x होल अपॉन log cos x प्लस x tan y, एंड दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको y की वैल्यू दी है x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो आपको एक काम करना है, क्योंकि y की वैल्यू अगर ये मैं x को छुपा दूँ तो आप देख सकते हैं कि वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे y की वैल्यू है x टू द पावर y। आप खुद ही सोचिए, इस y की जगह पे अगर मैं x टू द पावर अप टू इन्फिनिटी रख दूँ तो ये वही टर्म दे देगा। तो इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। फिर हमें कुछ खास नहीं करना है, हमें लेना है log ऑन बोथ द साइड्स। तो हम मेंशन करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड्स। तो जब आप दोनों साइड में log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log x टू द पावर y। इसकी वैल्यू हो जाएगी y log x log a टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log a वाले फॉर्मूले से। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसे डिफ्रेंशिएट कर देना और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि log x प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि dy बाई डी एक्स हो जाएगा। मेंशन करेंगे प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल हो गया। आपको यहाँ से निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, उससे पहले हम इसे सॉल्व करके लिख लेंगे। तो ये जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। मेंशन करेंगे लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स के टर्म हम ले लेंगे एक साइड में, तो ये हो जाएगा 1/y माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y बाय एक्स।
इसके बाद हम यहाँ पे y को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग x होल अपॉन y dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू y बाय एक्स। तो यहाँ से जब आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये टर्म हो जाएंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये y इंटू वाई वाई स्क्वायर होल अपॉन x बाहर, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई log x, and hence this is proved. I hope you like this video, and if you do so, please give it a thumbs up, and if you haven't subscribed us yet, please do subscribe, and do not forget to hit the bell icon for further notifications. Thank you so much for watching.